स्टार्टिंग विद दिस। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी अपने को पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, ये कंसेप्ट समझने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, अभी क्वेश्चंस क्या क्या थे, एटम्स को कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यही आया कि हाउ कैन वी काउंट एटम्स। मतलब अगर मैंने तुम्हें कुछ भी दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अभी ये 1 ग्लास ऑफ वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब अपन बैठ के काउंट तो नहीं कर सकते इसको, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था साइंटिस्ट को कि हम कैसे इसको काउंट करें। ठीक है, फिर दूसरा ये तो मॉलिक्यूल्स का बात हुआ। एटम्स में भी क्वेश्चन आ गए। सपोज ये बलून लिया अपन ने, बलून के अंदर सपोज हीलियम गैस है, तो इसके अंदर कितने हीलियम एटम्स है। ठीक है, कैसे काउंट करे ये हीलियम एटम्स। अभी बैठ के उसको ले लेके काउंट नहीं कर सकते, तो गैशियस मॉलिक्यूल्स है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कैसे काउंट किया जाए। एक तो वो बहुत ही छोटे रहते हैं, वी कैन नॉट इवन सी विद आवर नेकेड आईज। ठीक है, अपने आईज से भी अपन नहीं देख सकते इसको। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कैसे काउंट करने का। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस साइंटिस्ट एवागेड्रो, इसके मन में ये क्वेश्चंस आए और इसने सॉर्ट आउट किया इसको। कैसे सॉर्ट आउट किया देखो, अभी जैसे 1 डजन अगर मैंने बोला, तो 1 डजन में हमेशा कितने रहते हैं, 12 रहेगा। मतलब भले ही तुम 1 डजन मैंगो लो, 1 डजन एग्स लो, 1 डजन एप्पल लो, सब में 12 ही आएंगे। 12 क्यों है वो रीजन अपने को नहीं पता। इट इज अ टेंटेटिव नंबर, जस्ट फिक्स्ड कि हाँ इतना 12 रहेगा तो डजन है। ठीक है, 13 को भी अपन डजन नहीं बोलते, 14 को भी अपन डजन नहीं बोलते, सिर्फ 12 को ही डजन बोलते हैं। ठीक है, देर इज नो रीजन बिहाइंड इट, इट इज आर्बिटरीली फिक्स्ड नंबर। वैसे ही एक मोल करके केमिस्ट्री में आया, 1 मोल करके आया है। 1 मोल में इतने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो ये तुमको नंबर याद रखना है। जैसे तुमने डजन को याद कर लिया कि 1 डजन में 12 ही आते हैं, वैसे ही ये 1 मोल में इतने ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो अभी 1 रिम बोला, 1 रिम में कितने 500 शीट्स ही होते हैं। 501 को भी नहीं, 1 एक इंक्रीज किया तो भी नहीं चलेगा, 500 शीट्स ही होने चाहिए। वैसे ही तो यही कंसेप्ट लेके इसको एटम्स को काउंट करने का कोशिश किया गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जैसे अभी यहाँ पे मैंने डजन और मोल्स को कंपेयर करने के लिए ये स्लाइड बनाया। अभी 1 डजन में हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि 12 पीसेज है। ठीक है, 1 डजन एप्पल लिया तो उसमें 12 एप्पल्स मिलेंगे, किसी को भी 13 या 14 तो नहीं मिलेंगे। वैसे ही 1 मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहता है। ठीक है, ये नंबर चेंज नहीं हो सकता, ये याद रखना है अपने को नंबर। ठीक है, अभी 1 डजन का सपोज मैंने फ्रूट वाले को बोला मुझे 1 डजन नहीं चाहिए, मुझे हाफ डजन चाहिए, तो हाफ डजन का क्या हो जाएगा, 6 एप्पल्स हो जाएंगे। डिवाइड बाय 2 किया तुमने, तो वैसे ही यहाँ पे 1 मोल का सपोज हाफ मोल किया, तो इसको सिर्फ डिवाइड बाय 2 करोगे, तो 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, 2 डजन बोला तो 2 डजन एप्पल मतलब क्या, 12 इंटू 2 24। ठीक है, तो 2 मोल्स क्या हो गया, सिर्फ 6.02 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये क्या है, डजन और मोल्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डजन में क्वांटिटी जो है वो सिर्फ 12 है, मोल में क्वांटिटी बहुत बड़ा है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इतना बड़ा नंबर क्यों रखा है। ठीक है, इतना बड़ा नंबर क्यों है, बिकॉज एटम्स तुमको पता है कि इट इज वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, वो दिखता भी नहीं है इससे, इसके लिए वो नंबर को बड़ा रखना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ये नंबर जो है 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर जो है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर मैंने नींद में भी पूछा कि 1 मोल क्या है, तो इट शुड बी 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही 1 डजन बोला, जैसे 1 डजन अपन 12 बोलते हैं, वैसे ही 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है,
तो ये नंबर अपने को क्या करता है, अलाउ करता है कि हम काउंट कर सके। जैसे ये जो क्वेश्चंस अपने को दिमाग में आए थे कि ये वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है, ये बलून है उसके अंदर कितने एटम्स है, तो ये सब जो काउंट कैसे करेंगे, यूजिंग मोल। ये 1 मोल का कंसेप्ट यूज करके ही हम ये नंबर्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ यूजिंग दिस एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये एवोगैड्रोस नंबर क्या है, जो हम लोग ने क्वांटिटी बोला 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23, यही नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये जो नंबर आया है 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। इसका कोई रीजन नहीं है कि ये नंबर क्यों है। ठीक है, इट इज जस्ट आर्बिटरीली फिक्स। जैसे डजन में हम 12 बोलते हैं, अभी क्यों 12 है वो अपने को पता नहीं है, रीजन ही नहीं है उसके पीछे कुछ, वैसे आर्बिटरीली फिक्स किया गया है। वैसे ही ये भी एक फिक्स्ड नंबर है जो एवोगैड्रो ने निकाला, 1 मोल इज 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो सपोज तो ये जो एवोगैड्रोस नंबर है उससे हम लोग क्या कर पाएंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, कुछ भी हम लोग को काउंट करना रहेगा किधर भी, कोई भी चीजों में, तो हम काउंट कर सकेंगे बिकॉज ऑफ दिस एवोगैड्रोस नंबर। वो कैसे करेंगे वो अपने को समझेगा बाद में। फिलहाल तुम्हारे दिमाग में यही बैठ जाना चाहिए कि अगर मैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोल रही हूँ, कुछ भी सब्सटेंस होने दो, जैसे भले ही वो हाइड्रोजन होने दो, ऑक्सीजन होने दो, इसका नंबर हमेशा यही रहेगा। अभी सपोज मैं तुम लोग को मार्केट भेजती हूँ और तुम लोग में से किसी को बोला कि एक जन एप्पल लेके आओ, एक जन मैंगो लेके आओ, लेकिन 1 डजन लेके आओ, तो सब लोग 12 ही लाएंगे। वैसे ही अगर मैंने 1 मोल बोला, ठीक है, 1 मोल टोमेटोज, 1 मोल कैबेज, 1 मोल ब्लूबेरी, 1 मोल बनाना, मतलब कुछ भी तुम लोग लाओगे ना, अगर वो 1 मोल है तो 1 मोल में कितने आएगा क्वांटिटी, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, वो कुछ भी होने दो, जैसे डजन का रहता है वैसे ही मोल्स का रहता है। तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, तो ये जो है 1 मोल, तो भले ही वो कोई भी आइटम होने दो, इट विल ऑलवेज बी 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, क्लियर। अभी अगर हमें ये कंसेप्ट समझ गया है कि हम कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स ले तो वो हमेशा इतने ही एटम्स रहेंगे। मतलब अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन बोल रही हूँ तो इट विल बी 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ तो इट विल बी 6.02 इंटू 10⁻20। 1 मोल सोडियम बोल रही हूँ तो भी वही क्वांटिटी रहेगा। तो अपने को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है कि कितना भी अपन कोई भी आइटम्स ले, मॉलिक्यूल्स ले, इट विल बी हमेशा दिस नंबर ओनली। ठीक है, तो अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखो तुम लोग, हाउ मेनी एटम्स इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कॉपर। हाउ मेनी एटम्स इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, अभी कभी भी अगर सम्स रहेगा, सॉल्व करना रहेगा, तो हमेशा ये कंसेप्ट यूज करना है, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला solution and result। ठीक है, ये 5 चीजें फॉलो करनी, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल्स होने दो, भले ही वो केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, यू हैव टू यूज दिस एज अ टेक्निक। ठीक है, तो गिवन में क्या रहेगा, जो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा वो तुमको गिवन में लिखना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कॉपर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितना है, 1। ठीक है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है,
अभी कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था कि भले ही वो कुछ भी एटम होने दो, मॉलिक्यूल होने दो, कुछ भी होने दो, अगर हमें काउंट करना है 1 मोल दिया है तो इट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 1 मोल ही दिया है, तो आंसर क्या आएगा, तुम लोग सोल्यूशन में भी यही लिखोगे, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर। ठीक है, तो रिजल्ट में लिखने का इतने एटम्स प्रेजेंट है इन 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, अभी ये इजियर दिया मैंने। अभी सपोज मैं इसको करती हूँ कन्वर्ट, क्वेश्चन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, मैं इसको 2 करती हूँ, इंस्टेड ऑफ 1 आई डू इट 2। ठीक है, तो अभी 2 बोला तो क्या हो जाएगा, 1 मोल में अगर इतना है तो 2 मोल्स में कितना हो जाएगा, 1 डजन में अगर 12 है तो 2 मोल्स में, 2 डजन में हो जाएगा 2 इन 2 ना, तो इधर भी मल्टीप्लाई करने का, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो इट विल बी 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, लिख के लो ये। हो गया तो बोलना। हो गया मैम। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम is present in 0.5 moles। करो, सेम वे सॉल्व करो, नहीं आ रहा है तो मैं करती हूँ। मैम हाँ, क्वेश्चन रिपीट करो। हाउ मेनी atoms of sodium is present in 0.5 moles of sodium।
आया? कितना आया? It's 3.011 into 10 raised to 23. हाँ बराबर, 3.011 इंटू 10⁻23। कुछ नहीं करना, इधर 0.5 है, सिर्फ यहाँ पे 2 के जगह 0.5 करो। ठीक है, तो ये 3.011 इंटू 10⁻23 आएगा। तो अपने को अभी मैं उल्टा देती हूँ। ठीक है, मैं तुम लोग को नंबर ऑफ एटम्स दूंगी और अपने को मोल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम है, तो उसमें कितना मोल्स हो गया? 1 मोल। ठीक है, सपोज मैं बोल रही हूँ मेरे पास 3.011 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम्स है, तो इसका कितना मोल्स हो गया? हाफ मोल। हाफ Half. मोल। राइट, समझ गया कंसेप्ट? अपने को अभी यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? डिवाइड करना पड़ रहा है। अभी ये कैलकुलेशन इजी था, इसके लिए तुम हाफ इजीली बोल पाए। सपोज मैं तुम लोग को डिफिकल्ट थोड़ा सा दे देती हूँ, 2.1 इंटू 10⁻20 मैग्नीशियम एटम्स, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो ये समझने के लिए पहले अपन ने इधर ऊपर वाले में क्या किया वो देखो। ठीक है, ये कैलकुलेशन अपन समझते हैं। ऊपर वाले में क्या किया? 1 मोल में इतना है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम्स है। ठीक है, तो अगर इतने एटम्स दिए हैं तो इसमें कितना हो गया? क्वेश्चन। ठीक है, इसको सपोज x कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू x इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23। तो x क्या हो गया? 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो मतलब हम लोग ने क्या किया? डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो तुम लोग को याद रखना है कि जब हम लोग मोल्स से एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जा रहे थे, पहला वाला जो अपन ने किया 1 मोल में 6.022 है, तो 2 मोल्स में कितना, तो मल्टीप्लाई किया था। और अगर हम एटम्स से मोल में आ रहे हैं तो अपने को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिख के लो, एक दो एग्जांपल्स और करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। क्वेश्चन लिख के लो इसमें, हाउ मेनी मोल इज प्रेजेंट इन 3.011 into 10⁻23 atoms of magnesium? How many moles is present in 3.011 into 10⁻23 magnesium atoms? सोल्यूशन था, गिवन टू फाइंड लिखना है तुमको। हो गया?
हाँ मैम। ओके, तो अभी अपने को सपोज मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, हाउ मेनी मोल्स इज प्रेजेंट इन 12.044 atoms of lithium. गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम 12.044. ठीक है, अभी क्वांटिटी है, इसका कुछ यूनिट नहीं है, जबरदस्ती यूनिट मत डालो. फाइंड मोल्स. फॉर्मूला 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 atoms. Solution. ठीक है, अभी सिंपल है कि तुम लोग या तो डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 into 10 raised to 23. कैसे डिराइव किया अपन ने पहले वाले इसमें देखा था. ठीक है, तो ये आएगा 12.044 अपॉन 6.022 into 10 raised to 23. तो ये हो जाएगा 2 into 10 raised to minus 23 moles. चलो हो गया. इरेज करूं? यस मैम. ओके, अभी क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 52 moles of argon. मिस वापस रिपीट करो. Calculate number of atoms in 52 moles of argon. करो फाइंड, इजी है.
आ गया मैम। कितना है? 313.144। ठीक है, into 10 raised to 23. राइट। हाँ मैम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना था खाली 52 से। तो अपने को ये चीज से अपने को कभी भी ये क्या समझा, जब मोल्स से एटम में कन्वर्जन करना है, जब भी हम लोग मोल्स से एटम्स में कन्वर्जन करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 करते हैं। ठीक है, और जब एटम से मोल में जाने गए, उल्टा जाने गए, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये लिख के लो और बॉक्स बनाओ इसको। डिवीजन का साइन दिखाना है बराबर से। एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स दोनों सेम ही आएगा। ओके, तो फिर अभी अपने को ये समझ में आ गया कि जब मोल्स से हम लोग एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपने को मल्टीप्लाई करना है, और अगर हम लोग को एटम से मोल में जाना है तो डिवाइड करना है। तो अभी थोड़े मॉलिक्यूल्स के भी सम्स ले लेते हैं, वो भी सेम ही है, लेकिन कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए अपन थोड़े सम्स कर लेते हैं उसके ऊपर भी। तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन calculate number of molecules present in 3.5 moles of ammonia. 3.5 करो। हाँ, इंटू 10⁻23, वो भूलो मत, मार्क्स जाएगा नहीं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is present in 2.4088 into 10⁻23 molecules। ठीक है, तो गिवन क्या है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है।
4 molecules, 4 moles. 4 रॉन्ग है, पॉइंट में मिस्टेक हो रहा है। क्या करना था, डिवाइड करना था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अभी करो, बताओ कितना आएगा। 6 को ऑलमोस्ट डिवाइड करो ना, अप्रोक्सीमेट ले लो, अभी बाद में लॉग टेबल से करना पड़ेगा वो, लेकिन ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट, ये अगर 1 से डिवाइड किया इट इज 0.4 आएगा ये, ठीक है। तो 0.4 इंटू इंटू कुछ भी नहीं आएगा, मोल्स, 0.4 मोल्स, ठीक है। तो सिर्फ पॉइंट का मिस्टेक था, इधर 2.4 है तो 6 के टेबल में 2 नहीं जाता है, तो अपने को 0.4 लिखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन calculate number of molecules present in 8 moles of oxygen, 8 moles of oxygen, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं कि क्या बोला था मैंने, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था अपना, कि हम लोग एवोगैड्रोस नंबर को काउंट कैसे करेंगे, वो इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो वो काउंट करने के लिए हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, कोई भी चीज से डिफाइन करना पड़ेगा। ये सपोज मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ सोडियम लाके दो, तो इतना बड़ा नंबर हम लोग काउंट करते नहीं बैठ सकते, इसके लिए वेट्स को लिया गया, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बोला कि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट को देखेंगे। सपोज मैं 1 मोल ऑफ कार्बन बोल रही हूँ, तो ये बंदे को मैंने बोला मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन चाहिए, तो वो शाना बंदा था, उसने क्या किया, 1 कार्बन का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट देखा, 12 ग्राम्स है, तो 12 ग्राम्स इस पे वे कर लिया और बोला इट इज 1 मोल। तो अपने को इससे समझ में आ गया कि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, सल्फर लिया है, सल्फर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में देखने का, पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक वेट है 32 ग्राम्स, तो दिस 32 ग्राम्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो ये 32 ग्राम्स क्या है, 1 मोल। तो इसके अंदर एटम्स कितने रहेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये सल्फर का हो गया। वैसे ही यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7, ठीक है, ये कंपाउंड है। अभी इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक वेट को ऐड करके, ठीक है। तो इसका 294 ग्राम्स होता है, तो ये 294 ग्राम्स वे करेंगे और बोलेंगे इट इज 1 मोल। तो मतलब इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ग्रेफाइट इज नथिंग बट कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक वेट देखने का पीरियोडिक टेबल में 12 ग्राम्स है, तो 12 ग्राम्स मतलब इट इज 1 मोल। तो ये दिमाग में बिठा लो कि 1 मोल मतलब इट विल बी इक्वल टू आइदर एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, इट कैन नॉट चेंज, ठीक है। ये चीज जो है वो बदलेगी नहीं कि एटॉमिक 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक और
मॉलिक्यूलर वेट लिख के लो ये। ठीक है, अभी तुम लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा रहेगा कि ये सल्फर अलग दिखता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट अलग दिखता है, ग्रेफाइट अलग दिखता है, तो उसके अंदर एटम्स क्यों एक सेम ही है। ठीक है, सेम एटम्स सेम नंबर ऑफ एटम्स कैसे हो गए, तो तुम लोग को मैंने जैसे एग्जांपल दिया था वो डजन वाला, वो याद करो। ठीक है, तो अगर तुम 1 डजन टोमेटो लो, 1 डजन पोटैटो लो, उसमें एटम्स जो रहेंगे, बनाना या टोमेटो रहेगा उसमें डजन में 12 ही आने वाले, वेट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 1 मोल ऑफ बनाना लिया, 1 मोल ऑफ टोमेटो लिया, तो नंबर ऑफ बनानास जो रहेंगे वो हमेशा 6.02 इंटू 10⁻23 रहेगा। वेट डिफर हो सकता है, तो ये वेट डिफर क्या हो रहा है, इट इज जस्ट इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया है कि उसका वेट कितना होगा। 1 मोल विल ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये कार्बन का एटॉमिक वेट है और ये कॉपर का एटॉमिक वेट है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट इज 12, कॉपर का एटॉमिक वेट इज 63.5। तो हम लोग 1 मोल, अगर मैंने दोनों का आइटम का लाने को बोला, तो तुम 1 मोल ऑफ कार्बन कैसे करोगे, 12 ग्राम वे करोगे, और 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए 63.5 ग्राम वे करोगे। ये इसका एटॉमिक वेट है। ठीक है, अब मैंने तुमको इसमें पूछा कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो इट विल बी ऑलवेज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, एटम नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं हो सकते। वेट चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज वो एटम का साइज भी अलग है, और जो वेट है वो एटॉमिक वेट है। तो तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे वो एलिमेंट का वेट कितना है और उतना मेजर करोगे। तो कार्बन के लिए तुम 12 ग्राम मेजर करोगे और बोलोगे उसके अंदर 1 मोल है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। और कॉपर में भी वैसे ही करोगे। ठीक है, तो कॉपर में एटॉमिक वेट देखोगे 63.5 है पीरियोडिक टेबल में, वो 63.5 ग्राम मेजर करोगे और बोलोगे कि उसमें 1 मोल है। ठीक है, तो सिर्फ यही कंसेप्ट याद रखना है कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब का मैंने 1 मोल बोला, तो 1 मोल में सब में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। ठीक है, अभी इन सबको मैंने तुमको बोला कि तुम मुझे लाके दो, तो कैसे लाके दोगे। हाइड्रोजन का 1 ग्राम वे करोगे, कार्बन का 12 ग्राम वे करोगे, ऑक्सीजन का 16 ग्राम वे, मतलब ये जो वेट है वो एटॉमिक वेट्स है, जो पीरियोडिक टेबल में दिया है वेट, उतना वेट लिया है। तो वो वेट लोगे और मेजर करोगे और बोलोगे इट इज 1 मोल, या फिर इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक और चीज से तुम्हें समझ जाएगा ये। अभी यहाँ पे देखो 1 डजन बेसबॉल है और 1 डजन टेनिस बॉल है, दोनों के साइज अलग है, वेट अलग है, लेकिन डजन बोला तो दोनों में भी 12 ही आएंगे। वैसे ही ये होता है। ठीक है, तुम भले ही सोडियम बोलो, भले ही कॉपर बोलो, ठीक है, 1 मोल बोला तो दोनों में नंबर जो है वो सेम रहेगा, वेट्स डिफर हो सकते हैं। तो वो वेट्स क्या है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो जब भी मैं तुम लोग को कभी भी बोलूं कि हाउ मच 1 मोल ऑफ सल्फर वे करके दो, तो तुम सीधा पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक वेट देखोगे, 32 ग्राम्स है, 32 ग्राम्स वे कर लोगे एंड यू विल से इट इज 1 मोल। क्लियर है ये कंसेप्ट। तो हम लोग इसके ऊपर सम्स करते हैं। बोलो समझा कि नहीं समझा, निशान समझा, Yes, miss. समृद्धि, हाँ समझा। अभिनव समझा। हाँ मिस। ओके, तो अभी हम लोग सम्स करते हैं, तो तुम लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सम क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी, व्हाट इज द वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
What is the weight of 2 moles of oxygen molecule? Given क्या है? Number of moles of oxygen. To find weight. ये formula 1 mole is equal to atomic or molecular weight. 32 ग्राम. ठीक है, क्या कितना ग्राम? 32. मैंने मॉलिक्यूल्स पूछा है. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना वेट होता है? वेट ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उनमें 16 होता है. O2 होता है ना. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला तो O2 हो गया. ठीक है, तो 16 इंटू 2 होगा, 32 होगा. ये मॉलिक्यूलर वेट हुआ ऑक्सीजन का. मैंने एटम्स नहीं पूछा, मैंने मॉलिक्यूल पूछा है. वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला है मैंने. ठीक है, एटम बोला तो 32 राइट है. तो क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से पढ़ो. ठीक है, मॉलिक्यूल बोला है. मॉलिक्यूल मतलब तुम लोग जो यहाँ पे लोगे वो एटॉमिक वेट नहीं लोगे, मॉलिक्यूलर वेट लोगे. ठीक है, तो 1 मोल में 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो 2 मोल्स में हो जाएगा 64 ग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. What is the weight of 1 mole of water? कितना होगा 1 मोल ऑफ वाटर का वेट? इतना टाइम क्यों लग रहा है? 1 मोल ही पूछा है मैंने. 18. 1 मोल ऑफ वाटर, उसका खाली मॉलिक्यूलर वेट निकालो. इट विल बी 18 ग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the weight of 3 moles of nitrogen? 3 moles of nitrogen molecule लिखो. 3 moles of nitrogen molecule. वेट ऑफ N2 कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है. ठीक है, पीरियोडिक टेबल से N2 मॉलिक्यूल में हो जाएगा 2 इंटू 14, 28 ग्राम्स. ये मॉलिक्यूलर वेट है. दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन. तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में हो जाएगा 28 ग्राम.
जल्दी बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? थ्री मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 इंटू 28, 84 grams. 84. 84 ग्राम्स, राइट। ठीक है, तो अभी अपने को ये समझ गया कि मोल से वेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मोल से अगर हम लोग को वेट में जाना है, वेट फाइंड करना है अगर वो मोल्स का, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वैसे ही वेट अगर दिया है और मोल्स कैलकुलेट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट जैसे अपन ने पहले वाला किया था वही है, सिर्फ यहाँ पे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट आता है बस। इसके ऊपर भी सम्स करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, लिख के लो। MOL मतलब मॉलिक्यूलर वेट है। अभी क्वेश्चन लिखो। How many moles is present in 46 grams of sodium? How many moles is present in 46 grams of sodium? Weight of sodium दिया है तुमको 46 grams और atomic weight of sodium is 23 grams. ठीक है, सीधा तुम फाइंड किया है नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला number of moles is equal to given mass upon given mass upon atomic or molecular weight. Miss 2 moles. हाँ, 2 moles. 2 moles, right. 46 upon 23, that is 2 moles. ठीक है, तो इससे हम लोग को समझ गया कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, अभी थोड़े क्वेश्चंस लिख के लो होमवर्क के लिए, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग आगे इससे और अपने को डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं इसमें। तो ये पहले क्लियर आउट करके लो, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे, दैट इज वॉल्यूम और मोल्स का रिलेशनशिप। ठीक है, नहीं, एक और चीज इसमें कंसेप्ट बाकी है। अभी जैसे हम लोग ने ये वाला कर लिया कि इसमें 2 मोल्स है, तो इससे तुम मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो। सपोज मैंने क्वेश्चन में मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स बोला, और सॉरी एटम्स बोला, सोडियम है ना, एटम्स। ठीक है, तो एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल में 6.022 है, तो 2 मोल्स में 2 इंटू 6.022।
ठीक है, तो क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है कि तुमको मोल्स के साथ मॉलिक्यूल्स पूछे, एटम्स पूछे, ठीक है, सब इंटरमिंगलिंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 into 6.022 into 10 raised to 23. अभी क्वेश्चंस लिख के लो। Calculate number of moles and molecules present in 108 grams of water. Calculate number of moles and molecules present in 108 grams of water. Second question. Calculate number of atoms present in 5.3 moles of boron. 5.3 moles of boron. Next question. What is the weight of 3.2 moles of oxygen molecule? 3.2 moles of oxygen molecule. तुम लोग को अगर एटॉमिक वेट्स नहीं पता है तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है तुम लोग को, उसमें सब एटॉमिक वेट्स दिए हुए हैं, तो उधर से ले लो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। Calculate number of moles present in 3.60 molecules of carbon. Calculate number of moles present in 3.60 molecules of carbon.